Okay, guys, question number 6 in our sheet, which has come in RTP November 2023. ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 5 मार्क्स डिजर्व करता है, 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं. लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज जरूर करके चला जाएगा. अब समझने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन चाहता क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. A skilled worker is paid a guaranteed wage rate of 120 per hour. कितना दे रहे पर आवर? 120 पर आवर आपका गारंटीड वेज रेट है, मतलब ये आपका वेजेस आपको दे दिया, एक्चुअल वेज रेट है. The standard time allowed on the job is 6 hours. Time allowed is how much? 6 hours. And time taken is 5 hours. And he is paid under the Rowan incentive plan. Calculate his effective hourly rate of earning under Rowan incentive plan. सबसे पहले we will calculate this. सबसे पहले we will calculate this so that we are able to appreciate second question अपने से मांग क्या रहा है. तो सबसे पहले वी आर लुकिंग एट रोवैंस प्लान. सो वी आर लुकिंग एट रोवैंस प्लान अर्निंग्स. रोवैंस प्लान में अर्निंग्स क्या होंगी? रोवैंस प्लान में अर्निंग्स है टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट प्लस वी आर लुकिंग एट टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड multiplied by rate multiplied by time taken. My dear friends, time taken is 5 hours. Time rate that you are given in the question is 120 rupees per hour plus time saved is 1 hour upon a total time of 6 hours. The rate is 120 per hour and the time taken is 5 hours. Now your basic earnings are rupees 600, whereas your bonus, what is your bonus? 120 divided by 6 मतलब 20 multiplied by 5 is how much? Rupees 100. तो आपकी रोवैन प्लान की अर्निंग्स हो गई 700. इसे मैं कहूंगा ए, इसके नीचे मैं लिखूंगा बी, आवर्स एक्चुअली वर्क, और मैं लिखूंगा 5. अब मैं लिखूंगा सी, इफेक्टिव रेट पर आवर. और अब ये क्वेश्चन चालू हो जाता है इंटरेस्टिंग बनना. द आंसर इज रुपीज 140 पर आवर. सर रोवैन में काम करते करते, रोवैन का बोनस लेके हमने 5 घंटे काम किया. सर हमारा बेसिक रेट एग्री हुआ था 120 रुपया प्रति घंटा, लेकिन सर हमने काम किया है रोवैन में. रोवैन की बोनस को हमारे बेसिक में जोड़ने की वजह से सर हुआ यह है कि हम दरअसल कमा रहे हैं 140 प्रति घंटा. कैसे? सर क्योंकि हमने यहां पे बोनस एंजॉय किया है. क्योंकि हमने क्या किया है? हमने यहां पे बोनस एंजॉय किया है. तो भले आप ये बोले कि हमारी कमाई 120 प्रति घंटा है, लेकिन हमारी कमाई एक्चुअली 140 प्रति घंटे हो रही है. कितनी कमाई हो रही है अपनी? 140 प्रति घंटे. अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं. इफ द वर्कर is placed under Halsey incentive scheme of 50% and wants to maintain the same effective hourly rate of earnings. मतलब इस वर्कर को हेल्से के अंडर रहकर 140 पर आवर कमाना है. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? Yes or no? Calculate the time in which he should complete the job. हेल्से में वो चाहता है कि अब वो 140 प्रति घंटे कमाए. तो कितने घंटे में वो काम करना चाहिए? हम ये नहीं जानते कि कितने घंटे में उसका काम होना चाहिए. तो अब हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है, उसे ध्यान से पढ़िएगा. ऑब्जेक्टिव is to have
same rate of earnings, that is 140 rupees per hour, when given under हेल्से, when given under हेल्से। दोस्तों अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हेल्सेज अर्निंग्स is equal to time taken multiplied by time rate, agreed, plus half multiplied by time saved multiplied by time rate। पर फ्रेंड्स दे आर सेइंग पर आवर, ये तो टोटल अर्निंग्स हो गई। तो अगर मुझे हेल्से के अर्निंग्स को पर आवर करना होगा तो हेल्सेज अर्निंग्स divided by hours worked is health per hour is equal to time taken multiplied by time rate plus half multiplied by ts multiplied by tr, the whole thing upon hours worked। yes or no, please tell me that। friends, let the hours worked, friends, let hours worked be equal to x hours। फ्रेंड्स यहां पे अगर आप x लिखेंगे चलेगा सर, यहां पे आप x लिखेंगे चलेगा सर, टाइम सेव्ड इज 6 आवर्स माइनस x चलेगा, लेकिन यहां पे x लिखने की गलती और बेवकूफी ना करना। सर क्यों? आप ऑलरेडी जानते हो कि हेल्से का पर आवर आपको चाहिए 140, आपको चाहिए 140। तो सर इस इक्वेशन की वजह से मैं बोलता हूं कि हेल्से का मुझे रेट चाहिए 1 घंटे का 140, दिस इज इक्वल टू सर टाइम टेकन, सर x आवर्स मल्टीप्लाइड बाय सर टाइम रेट। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वाज द टाइम रेट? द टाइम रेट वाज 120 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 120 पर आवर। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? बेसिक। सर अब बोनस पे जाते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सर टाइम सेव्ड 6 आवर्स, करेक्ट, मेक सेंस। सर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट विच इज हाउ मच? 120। सर सर प्लीज अंडरस्टैंड, सर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ना थोड़ा मेसअप कर दिया। लेट आवर्स वर्क इज इक्वल टू एक्स आवर्स, इसको ऐसे होने देते हैं। मैं इसको वापस लिखता हूँ क्योंकि मैं क्या हो गया, ये स्क्रीन स्क्रोलिंग में ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कैसा है ना, छोटा प्रोफेसर हूँ दोस्तों, आता सब कुछ है, धंधा छोटा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, लेट्स फोकस on this one now। x hours multiplied by what? rupees 120 per hour plus half multiplied by 6 minus s multiplied by 120। sir क्यों 6 minus x? time allowed minus time taken is equal to time saved। sir 6 is what? ta, x is what? tt, so ta minus tt is equal to what? ts, और ये क्या होता है? हेल्थ से में ts होता है। सर यहाँ पे ये 120x हो गया प्लस सर हाफ इंटू 120 कैन बी टेकन एज 60। सर 60 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस x आई कैन टेक, एंड सर यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक, यू हैव टू डिवाइड दिस होल थिंग बाय x। सर वाई? तभी तो जाके ये 140 से कंपेरेबल होगा, क्योंकि ये 140 कौन सा रेट है? ये पर आवर का रेट है, ये पर आवर का रेट है। तो दोस्तों क्या मैं इसको 140x इज इक्वल टू 120x प्लस 360 माइनस 60x इस तरीके से लिखूं? सर आप लिख सकते हो। सो कैन आई मेक इट 140x माइनस 120x प्लस 60x इज इक्वल टू 360? आई कैन मेक इट। कैन आई मेक इट व्हाट? 180 हो जाएगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नो, इट विल बी 80 ना, 80 सॉरी 80। ये कितना हो जाएगा? 8 8 वो आई एम सॉरी,
what will this be? 60 and this will be 80x, correct? Yes. 80x is equal to 360. So x is equal to 360 divided by 80. What is 360 divided by 80? 360 divided by 80 is equal to 4.5 hours. सर कहने का मतलब ये है कि if I do the job in 4.5 hours, then under Halsey, my earnings will be at the rate of 140 per hour. इफेक्टिवली ये वर्डिंग है, क्या है? इफेक्टिवली ये वर्डिंग है. लेट्स पुट इट टू द टेस्ट. Let's put it to the test. Time allowed is 6 hours. Sir, time taken is 4.5 hours. Sir, time rate is equal to 120 per hour. So obviously time saved is equal to 1.5 hours. Let us begin. Sir, पहले लेते हैं basic. Sir, basic is equal to time taken multiplied by time rate plus half multiplied by time saved is 1.5 hour multiplied by time rate is 120 per hour. So it is 4.5 multiplied by 120. What is the answer? 540. Perfect. Plus 60 multiplied by 1.5. The answer is 90. So this will come to how much? Rupees 630. My dear friends, this is what total earnings under Halsey. What is this? Total earning under Halsey. Divided by hours actually worked. Divided by what? Hours actually worked. So 630 divided by 4.5. What is your answer? 140. Rupees 140 per hour. It is no coincidence. It is no coincidence that you have got the right answer because your equation is right. My dear friends, purposely highlighted in a different color ink here is the denominator x. 90% of the students who have gone wrong in this question, despite knowing the formula, have gone wrong because they have not divided by x. सर हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये 140 जो है ये पर आवर है सर. सर पर आवर के लिए टोटल अर्निंग्स को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा. सर ये जो मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ ना सर, ये टोटल अर्निंग्स है सर. सर ये टोटल अर्निंग्स है सर. सर तो इसको डिवाइड तो मुझे करना ही पड़ेगा ना सर. किससे? सर ऑब्वियसली नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा. और मेरे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं यहाँ पे? x है. तो इस x को मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसकी वजह से दिस बिकम्स हाउ मच? 140x. सर जब इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, सर जब इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तब क्या होगा? मिस्टेक की तरफ ध्यान दीजिएगा. आप यहाँ पे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 120 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 120. तो यहाँ पे आएगा आपका 120x. अब यहाँ पे आएगा 60 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस x. तो यहाँ पे आपका आएगा 120x प्लस 360 माइनस 60x. तो आप यहाँ पे बोलेंगे 60x प्लस 360 इज इक्वल टू हाउ मच? 140. इज इक्वल टू हाउ मच? 140. अब ये मिस्टेक क्यों है सर? ये मिस्टेक इस कारण से है कि ये जो है ना सर, ये पर आवर हो चुका है. ये क्या हो चुका है? पर आवर. और ये जो है ना सर, ये टोटल है. ये क्या है सर? ये टोटल है. अभी भी अगर हम ऐसा करें, अभी भी अगर हम ऐसा करें तो अभी भी हमारा आंसर जो है सर वो सही आएगा. सर वो सही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या डालने की जरूरत है? x. सर और अगर हम ऐसा ना करें तो हमारा आंसर कुछ अजीब सा आएगा, क्योंकि होगा ये कि हम 360 को उस तरफ लेके जाएंगे. सो 140 माइनस 360 विल गिव यू माइनस 220 इज इक्वल टू 60x. और x का आपका वैल्यू आएगा माइनस 3.67, जो सरासर गलत है. जो सरासर गलत है. और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. और ये क्वेश्चन मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको 5 मार्क्स के लिए मिले, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ही बदल सकती है.
उसका मैकेनिकल कॉन्सेप्ट भी सेम रह जाता है, उसका मैकेनिकल कॉन्सेप्ट भी फ्रेंड्स सेम रह जाता है। मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ आवर्स, बाय व्हाट, बाय द नंबर ऑफ आवर्स। तब जाके मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तब जाके मुझे यहाँ पे पर आवर मिलेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पर आवर मिलेगा। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? there is a similar question like this, there is a similar question like this which we can take as homework. Ensure that everything is copied down.